लाइव। तो आज का हमारा नेक्स्ट सेशन है और आज हम लोग देखने वाले थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को एक बार बता दूं मैं आप लोगों को कि मैंने आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया था। बेटा मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था। मैटर में मैंने आप लोगों को एटम की डेफिनेशन बताई थी, वहां पे मैंने आपको मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताई थी, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बताई थी, एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं। तो लेट्स सी। एक डेफिनेशन करना है बस, दूसरी डेफिनेशन आपको फ्री में मिल जाएंगी। बाय वन गेट वन फ्री। एक ही डेफिनेशन करेंगे, ठीक है, उसके साथ में आपको दूसरी डेफिनेशन फ्री मिलने वाली है। बेटा आइसोटोप क्या का मतलब क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है बेटा सेम एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलो बेटा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एग्जांपल मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखते हैं। आप लोगों को पता है बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? वो होता है बेटा 8। कितना होता है? 8। 8 का डबल कर देंगे तो बन जाएगा उसका एटॉमिक मास नंबर 8 का 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 हो गया उसका एटॉमिक नंबर। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर 1 या 2 से ज्यादा होता है। उस समय में उसे आइसोटोप के नाम से नवाजा जाता है। ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर स्लाइट डिफरेंस होता है, हार्डली 1 से या फिर 2 से, तो उसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा सेम एटॉमिक नंबर, देखो सेम है दिख रहा है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ऊपर वाला जो होता है बेटा वो एटॉमिक मास नंबर होता है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 70 है। बेटा एक बात अच्छे से याद रखना, कोई भी एलिमेंट में नीचे जो रहता है वो एटॉमिक नंबर रहता है और ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास नंबर। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एटॉमिक नंबर बेस में, एटॉमिक मास नंबर ऊपर में। और आइसोटोप का मतलब के अनुसार सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए। देखिएगा सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट क्या बेटा उसका एटॉमिक मास नंबर। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। कितना बेटा? 1 है और 1 से 1 से बड़ा भी हो सकता है उसका एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आइसोबार। बस ये डेफिनेशन लिखी ना आप लोगों ने, सिंपल इसको पलटाना है। इसको यहां पे लिखना है, एटॉमिक नंबर को उधर में लिखना है और एटॉमिक मास नंबर को इधर में, यानी कि सेम ये आ जाएगा इधर में, ये चले जाएगा उधर में। डेफिनेशन हो गई लर्न। सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर चले जाएगा उधर में। एग्जांपल देखिएगा, कार्बन है, ये क्या है? नाइट्रोजन है। कार्बन है, ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है? 6 और नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा? 7। और देखिएगा क्या होता है, 7 की डबल मैं करूंगा तो हो जाएगा उसका एटॉमिक मास नंबर, जो कितना होता है बेटा? मैंने बताया था एटॉमिक नंबर की अगर आप डबल करते हो तो उसका एटॉमिक मास नंबर निकलता है। लेकिन ये हर जगह पे वैसा ही सक्सेसफुली काम नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 100% लागू है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 7 का डबल करूंगा तो ये 14 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 14। वैसा ही 6 का डबल करूंगा तो 12 होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसका एटॉमिक मास नंबर 14 होता है। इसीलिए तो ये कार्बन का आइसोबार है। क्या है बेटा? ये कार्बन का आइसोबार है। समझ में आया? क्योंकि यहां पे देखिएगा आप लोग सेम एटॉमिक मास नंबर दिख रहे क्या आपको? एटॉमिक मास नंबर ऊपर वाला है, देखो एटॉमिक मास नंबर है सेम बट एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट क्या है उसका एटॉमिक नंबर? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, लेकिन उसका एटॉमिक मास नंबर क्या है बेटा? सेम है। इसीलिए इसको आइसोबार कहते हैं। पढ़ते हैं सामने। अभी हम लोग देखेंगे एटम होता क्या है। एटम हर एक दुनिया के हर एक एलिमेंट, हर दुनिया का हर एक चीज बनी होती है मैटर से। किससे बनी होती है बेटा? मैटर से बनी होती है। और उस मैटर का एक टाइनी पार्टिकल, छोटू सा पार्टिकल जिसे आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, इनविजिबल रहता है, उसे हम लोग एटम बोलते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट टाइनी एंड इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एज द एटम। एटम का ऐसा पार्टिकल जिसे आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, एकदम छोटा सा होता है, टाइनी होता है, उसे हम लोग एटम बोलते हैं। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? एटम किन चीजों से मिलकर बनता है? वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। कौन कौन सा बोला मैंने? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इन 3 चीजों से मिलकर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है हमारा एटम। बेटा आप लोगों ने ये 10वीं में पढ़ लिया होगा कि एटम का सेंटर बोला जाए तो उसका न्यूक्लियस, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं।
इसके अराउंड में यूं इस प्रकार से ऑर्बिटल रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल का दूसरा नाम शेल भी होता है। इसका तीसरा नाम एनर्जी लेवल भी होता है। इसको शेल बोलते हैं। KLMN से आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था बेटा? KLMN से। इसको शेल बोलते हैं। ठीक है, जब आप सामने जाओगे तो इसको हम लोग सब शेल में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिएगा, आपको मैं बता दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी ने पूछा कि न्यूक्लियस होता क्या है, तो आप सिंपल बोल देना, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियस। और आपको अच्छे से पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तो चले गया, न्यूट्रॉन तो चले गया, अभी बचा कौन? ये इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमते हैं बेटा। ऑर्बिटल में क्या करते हो? घूमते रहते हैं। बट सर जी, क्या वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमते हैं तो मैं कितने भी इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो चल जाएगा क्या ऑर्बिटल में? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान रखना बेटा, हर ऑर्बिटल की एक सीमित एनर्जी लेवल होती है। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं पहले ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सर जी आया कैसे? एक सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल बेटा याद रखना, 2n²। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप लोग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स वो आप निकाल सकते हो। पहला ऑर्बिटल होने के कारण में यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएंगी 1 फॉर k ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1, तो 2 इन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1, 2 इंटू 1 यानी कि आंसर आएगा 2। बेटा नेक्स्ट ऑर्बिटल की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएंगी 2, फिर 2 इन ब्रैकेट 2 का स्क्वायर, 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 4 जा 8। तो इस प्रकार से आप लोग सब ऑर्बिटल का कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में रहेंगे ये निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, किसी ने अगर आपको पूछा कि ये न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा माइनस होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो कोई होता नहीं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब बचा कौन? प्रोटॉन का चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव। और न्यूक्लियस केवल 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन का तो चार्ज न्यूट्रल है, बचा कौन? फिर प्रोटॉन का चार्ज आएगा पॉजिटिव। देखिएगा, पार्टिकल पोजीशन इन द एटम, उसके पोजीशन कहाँ पे होते हैं, एब्सोल्यूट मास कितना होता है, चार्ज कौन सा है और उसकी डिस्कवरी कितने पार्टिकल कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बताया? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? ऑर्बिटल में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो? ऑर्बिटल में। एब्सोल्यूट मास कितना होता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है वो पता रहने को ना, वो होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। ठीक है, अभी हम लोग उसके चार्जेस देखते हैं। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बेटा? +1 होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ भी नहीं रहता है, वो 0 रहता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है बेटा, बखूबी बहुत अच्छे, उसके ऊपर में देखो माइनस साइन रहता है, यानी कि -1 चार्ज रहता है। ठीक है, डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। ये जो डिस्कवरी की गई है ना, ये आपको छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। साथ ही साथ उसका वेट कितना होता है ये भी पूछते हैं बेटा। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का सेम होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बट इलेक्ट्रॉन का होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चार्जेस तो आपको पता ही है, प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं रहता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लोगों को पता है सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का मेरा यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक